Hello students, welcome to EduVeda and we are back with our new exercise. मैं आपका अपना प्रकाश सर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। बच्चों दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हमसे जुड़े रहो तो प्लीज लाइक को चैनल करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जो जो हो सकता है सब करो, बस हमारे साथ बने रहो। और अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, तो इस वीडियो के बाद आपको आपके और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो। राइट, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर आपको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है कि वो कैसे सॉल्व होगी। राइट, तो इक्वेशन बनाना बहुत इजी है, ग्राफ बनाना भी इजी है, आप 9th में अच्छे से पढ़ चुके हो। अभी क्या है, मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं, बाकी ग्राफ्स आप लोग अपने आप बना लेना। नहीं होता है आप लोग कमेंट करो। अगर 5 कमेंट्स आ गए कि सर हमें ग्राफ चाहिए, तो सिर्फ एक वीडियो अलग से बनेगा सिर्फ ग्राफ पे, कि ग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है, ग्राफ का सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ग्राफ कैसे मार्क किया जाता है, इन सब चीजों पे अलग से एक वीडियो डाल दूंगा बच्चों। बस आप बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। चलो, पहला है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पढ़ा है मैंने, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of girls who took part in the quiz. अब हमारे पास गर्ल्स और बॉयज हैं, है ना, उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है, तो हम लिख देंगे बहुत प्यार से टोटल। मेरे ख्याल से थिकनेस थोड़ी सी कम है बच्चों, विल ट्राई टू फिक्स इट। ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं अपने? टोटल स्टूडेंट्स आर 10। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब जहां पे कहीं कोई चीज ज्यादा होती है तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है? यहाँ पे हमें कम वाली क्वांटिटी में ऐड करना होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है और हमें सिंबल बना लिखना होता है इक्वल टू का, तो हमें उन्हें इक्वल बनाने के लिए हमेशा ऐड किस में करेंगे? हम कम वाली क्वांटिटी में। तो हम क्या कर सकते हैं? लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, क्योंकि लेडीज फर्स्ट, तो पहले लड़कियों वाला एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड बॉयज बी वाई। हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लिया बच्चों? एक्स, और बॉयज को क्या मान लिया? वाई। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि टोटल कितने बच्चे हैं? 10 ना, तो लड़के और लड़की मिला के कितने हो जाएंगे? 10। तो क्या हम पहला इक्वेशन बना सकते हैं? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कौन ज्यादा है? लड़कियां ज्यादा हैं, तो लड़कियों का x लिखा और लड़कों का y लिखा। अब लड़कियां लड़कों से कितनी ज्यादा हैं? 4 ज्यादा हैं, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, किसमें ऐड करोगे आप? कम वाले में। क्यों? क्योंकि आपको इक्वेशन में दोनों चीजें इक्वल चाहिए। दैट इज वाई x इक्वल टू वाई प्लस 4। क्यों? क्योंकि y नंबर ऑफ बॉयज थे, बॉयज 4 कम थे ना, तो y में 4 ऐड किया तो दोनों बराबर हुए। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको इसको इतना नोट कर लेना है, उसके बाद हमें बहुत प्यार से इसका ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ के लिए हम एक लाइन खींचते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। इसके लिए हमें एक्चुअल ग्राफ चाहिए होगा। आप कोई भी दो पॉइंट्स निकाल सकते हो, x और y। अगर आपने x 0 लिया तो y 10 आएगा, y 0 लोगे तो x 10 आएगा।
मतलब यहाँ पे आएगा आपका 10,0 और यहाँ पे आएगा 0,10। आपको 2 पॉइंट लेने होते हैं, उन्हें ज्वाइन कर देने होते हैं, समथिंग लाइक दिस। फिर यहाँ पे इसके लिए अगर हमने बॉक्स बनाया और हमने y0 लिया तो x सीधा सीधा 4 आ जाएगा, लेकिन x0 लोगे तो y -4 आएगा। तो 4,0 आपका यहाँ पे पड़ेगा, राइट, और 0,-4 आपका यहाँ पे पड़ेगा। आप उसको मार्किंग कर लेना अकॉर्डिंग टू द ग्राफ पेपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इन दोनों को ऐसे करके निकालोगे तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मैच करेंगे वही पॉइंट हमारा क्या होगा, वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा। और इसमें मैं आपको ओरली बता सकता हूं, इसमें 7 और 3 आंसर आएगा। देयर आर 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, राइट। आपको ग्राफ पे नहीं मार्क करना आता, आप क्लास 9th की वीडियोस देख लो, ग्राफ पे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। पॉइंट्स है 10,0 और 0,10, और इसका है 4,0 और 0,-4। ये दो इंटरसेक्ट करेंगे 7,3 पे, तो वही हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, राइट। इस तरह से ग्राफ करते करते आप जब लास्ट मोमेंट पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसा करना है, तो आप बहुत आराम से जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका सोल्यूशन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी। 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens cost together rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया है आपके पास? हाँ, सॉल्व करेंगे और क्या ही कर सकते हैं, राइट। किसको x माने किसको y माने, आपका जो मन है, जिसको x मानना हो उसको x मानो और जिसको y मानना हो उसको y मानो। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम चिल, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाता है। तो let the cost of 1 pencil be rupees x and cost of 1 pen be rupees y. Let the cost of 1 pencil be rupees x and 1 pen be rupees y. तो एक पेंसिल की कॉस्ट x है और एक पेन की कॉस्ट y है। इससे हमें, हमारे पास शुरू में कितनी पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल है और एक की कॉस्ट x है, तो टोटल पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5 इंटू एक्स, विच इज 5x प्लस 7 पेन्स है तो 7y। सो क्या हम लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या आएगा हमारा, 7 पेंसिल्स मतलब 7x क्योंकि पेंसिल का x था, प्लस 5 पेन्स मतलब 5y is equals to 46. This is equation number 1, this is equation number 2. Now you can easily go through the solutions in your graph paper or graph book, right? इनके भी पॉइंट्स आप बोलो तो मैं आपको निकाल के दे सकता हूं, उसके बाद आप ग्राफ पे प्लॉट करो, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और दूसरी स्लाइड है, आपको रेशियोज कंपेयर करने हैं, a1 अपॉन a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2, और ये बता देना है कि कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल लाइंस, कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्टिंग, और कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कोइंसिडेंट लाइंस। सो अब आपको पता है a1 इंटू b1 b2 c1 c2 कैसे निकाला जाता है। जैसे पहला इक्वेशन हमने ले लिया, पहला इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो हम देख सकते हैं a1 विल बी 5 हेयर, b1 विल बी -4, मैं फिर से लिख देता हूँ b1, और c1 कितना आएगा अपना 8। वेरी गुड बेटा, आप गेस कर सकते हो a2 b2 c2 आराम से। a2 इज इक्वल्स टू 7, b2 इज इक्वल्स टू 6 और c2 इज इक्वल्स टू -9। अब क्या 5/7 इक्वल है -4/6 के? नहीं। सो आप लिखेंगे क्लियरली a1 अपॉन a2 और 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। सो
A1 upon A2 isn't equals to B1 by B2, right? So lines are intersecting, हम ऐसा लिख सकते हैं. क्लियर? दूसरा वाला आप खुद चेक कर सकते हो, मैं दूसरा वाला लिख रहा हूं. दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा वाला कह रहा है आपका A1 कितना है बच्चों, गेस कर सकते हो? A1 is how much? 9, B1 is 3 and C1 is 12. A2 is nothing but 18 और B2 कितना है? 6 है. C2 कितना है आपका? 24. इधर तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24. So 9 upon 18 is equals to 3 by 6 is equals to 12 by 24, है ना? ये सब कैंसिल आउट होके कितने आ गए? 1/2. So clearly A1 upon A2 is equals to B1 by B2 is also equals to C1 by C2. Hence lines are कैसी होंगी बेटा? A1 upon A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. Lines are coincident. क्लियर? तीसरा वाला आप देख लो, पैरेलल निकलेगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट तो हो चुका है. आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो. तीसरे वाले में चलो मेरे को खुद ही बताओ, A1 क्या है बच्चों? 6 है. B1 क्या है? -3 है. C1 आपका +10 है. A2 कितना है? 2 है. B2 कितना है? -1 है. और C2 कितना है? 9 है. तो 6/2 is equals to -3 upon -1 is not equal to 10/9. ये दोनों कैंसिल होके 3 आ जाएगा, है ना? ये दोनों इक्वल है, वो इक्वल नहीं है. सो क्लियरली A1 upon A2 equals to B1 by B2 is not equals to C1 upon C2. Hence lines are, मैं एक साथ ही लिख देता हूं, lines are पैरेलल. तुम लोग भी इतने आलसी हो? नहीं होगे तो अस मूवमेंट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया बच्चों? सही बात है. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कंसिस्टेंसी चेक करनी है. कंसिस्टेंसी चेक करनी है मतलब आपको बताना है फिर से इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये दोनों कंसिस्टेंट होती हैं. और पैरेलल कैसी होती है? पैरेलल आपकी इनकंसिस्टेंट होती है. क्यों? क्योंकि वो लाइंस आपस में नहीं मिलती हैं. जो मिलती हैं वो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होती हैं. तो वो दोनों आपकी कंसिस्टेंट है. जो नहीं मिलती वो पैरेलल है, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट है. तो ये वाला सेम वैसा ही है, बस इसमें जो आपको डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है, आई थिंक 5th वाला डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है, मैं वो बता देता हूँ जिसमें अपॉन में है ना. बाकी सब तो सेम ही है. बस आप ये देख लो कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट, पैरेलल इनकंसिस्टेंट होती है. सो 5th वाले पे आते हैं. ए है आपका 4/3, B1 है आपका 2 और उधर जाके C1 कितना हो जाएगा? -8. इसी तरह A2 हो जाएगा आपका 2, B2 हो जाएगा 3 और C2 हो जाएगा -12. सो 4/3 upon 2 is equals to 2/3 is equals to -8 upon -12. इसको आप अच्छे सॉल्व करोगे तो 4/3 into 2 is equals to 2/3 equals to -8 upon 12. आप जो ऑब्जर्व करोगे 2 2 जा 2 1 जा, तो ये भी आपका 2/3 बन गया. ये भी 2/3, ये भी कैंसिल आउट होके 4 2 जा 4 3 जा 2/3. सो क्लियरली A1 upon A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. Hence lines are, कैसी लाइंस है? कोइंसिडेंट. और कोइंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट. बताया था ना अभी अभी कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट
दोनों कंसिस्टेंट होती है, पैरेलल इनकंसिस्टेंट होती है. सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल. Question 1 is which of the following pair of linear equation are consistent? If consistent, obtain their solution graphically. तो ग्राफिकल पार्ट आप लोग अपने आप कर लोगे. आप ये भी एकदम वैसा ही है, आप चेक कर सकते हो. जो भी एक पार्ट आप बोलो मैं बता सकता हूँ. थर्ड वाला या फोर्थ वाला? फोर्थ वाला बता दूं या थर्ड वाला बता दूं? एक ही बात है, सब वैसा ही है. और इसमें तो इसने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर भी रखा है. जैसे x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा. सेकंड वाला बता रहा हूँ मैं. और 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. सो इधर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2 आएगा. क्यों? a1 आपका 1 है, b1 आपका -1 है और c1 आपका -8 है. a2 आपका कितना है? 3 है, b2 आपका -3 है और c2 -16 है. सो a1 अपॉन a2 मीन्स कितना? 1 अपॉन 3. b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू -1 अपॉन -3. दोनों कैंसिल होके सेम आए. c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -16 जो 1/2 आ गया. वही हुआ ना. a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो कैसी है ये? पैरेलल. और पैरेलल के केस में तो आपको वैसे ही आपको पता है पैरेलल इनकंसिस्टेंट होती है. सोल्यूशन नहीं निकालना था. सोल्यूशन तब निकालना था जब कंसिस्टेंट थी. सो होप वी आर डन विद दिस स्लाइड एज वेल. अब आती है एक वर्ड प्रॉब्लम. कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट होती है? अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा. डिफिकल्ट होती भी है लेकिन तभी तक होगी जब तक आप उसको नहीं पढ़ रहे हो. आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे, मेरे पढ़ाने पे बहुत आराम से वो चीज़ें दूर हो जाएंगी आपकी. फिर आप कभी बोलोगी नहीं कि सर ऐसा भी है. राइट. एक पैरामीटर, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. सपोज ये बन गया मेरा प्यारा सा रेक्टेंगल, है ना. अब क्या कह रहा है? हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. तो विड्थ को क्या मानोगे? x मान लेते हैं. लेंथ को y मान लेते हैं. राइट. या आप लेंथ को x, विड्थ को भी y मान सकते हो. मैंने लेंथ को, विड्थ को x माना है और लेंथ को y माना है. तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? हाफ पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है? 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना है? 36 है. क्योंकि इट वाज हाफ ऑफ अ पैरामीटर इसलिए आगे 1/2. सो इट शुड बी 1/2 टाइम्स 2l प्लस बी. लेंथ क्या है? y है, b क्या है? x है. इज इक्वल्स टू 36. 2 से 2 कैंसिल हुआ. लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36. इक्वेशन नंबर सेकंड. मैं आपको बताता हूँ 20 और 16 आंसर आएगा. ग्राफ बना लेना. कोई दिक्कत होगा तो बताना. 5 कमेंट्स ग्राफ पे, मतलब एक वीडियो अलग से इस चीज पे कि ग्राफ कैसे बनता है. लास्ट वन इज गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो इनका इंटरसेक्टिंग हो. 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. सो इंटरसेक्टिंग के लिए आप पहले को तो बराबर करो, दूसरे को बराबर मत करो. 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6 नहीं लिखना है. 7y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. पैरेलल के लिए दो बराबर कर दो. पहला हो गया. दूसरे में पैरेलल लिखना है. सो पैरेलल में हम क्या कर सकते हैं? 2 2 ज़ा 4x 3 2 ज़ा 6y माइनस 8 2 ज़ा 16 नहीं करना है. माइनस 18 इक्वल्स टू 0. और कोइंसिडेंट में तीनों बराबर कर देना है. जैसे 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6y माइनस 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल्स टू 0. ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया. अब लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. देखते हैं इसको अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय.